तो दोस्तों आज मार्च की 8 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये रोज़ लवर्स के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। आज की इस वीडियो में इस मार्च अप्रैल में गुलाब के पौधों में कौन सी चीज़ों का स्प्रे करना चाहिए वो शेयर करूंगा। किस चीज़ की इस मौसम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। ये देखिए, ये मेरे सभी गुलाब के पौधे हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ मेरे गुलाब के पौधे इस साइड पर हैं और कुछ दूसरी साइड पर। सुबह का समय है, अभी मैंने सभी प्लांट्स में जो है वो पानी दिया है। पानी के साथ साथ एक जो और काम किया है, ये देखिए आपको सभी प्लांट्स की पत्तियों पर जो है वो इस तरह से शॉवर किया हुआ नज़र आएगा। सभी पौधों को अच्छे से नहला दिया गया है। नहलाने का पौधों को सही समय जो रहता है, अगर आपको बताऊं तो इस मौसम में ख़ास तौर पर ये देखिए इन पौधों की जो पत्तियां हैं वो कितनी बड़ी बड़ी और अच्छी हेल्दी सी निकल कर आई हैं। तो मैं बात कर रहा था कि नहलाने का जो सही मौसम रहता है या सही समय रहता है वो इस मौसम में सुबह का समय, जब धूप निकलना स्टार्ट होती है, ताकि गुलाब के पौधों में से जो भी आप पानी का शॉवर करते हैं, नहलाते हैं पौधों को, वो जो पानी है लगभग आधे घंटे के अंदर पौधों पर से सूख जाना चाहिए। अगर आपके पौधों में जो पानी है वो लंबे समय तक पत्तियों को भिगो कर रखेगा, गीला रखेगा, तो बहुत चांसेस रहते हैं प्लांट्स पर जो है वो फंगस क्रिएट होता है। तो इस मौसम में जैसे ही धूप निकलना स्टार्ट हो तो आप पौधों को अच्छी तरह से नहला दीजिए। नहलाने के साथ साथ एक जो और काम ज़रूरी रहता है इस मौसम में, पौधों को खाद या फर्टिलाइज़र फीड करना। अगर आप अपने पौधों से बहुत हैवी फ्लावरिंग के साथ साथ जो फ्लावर का साइज़ है वो बहुत बड़ा चाहते हैं, ये देखिए, ये मेरे हाथ से आपको आइडिया होगा मेरे पौधों में जो फ्लावर का साइज़ है वो कितना अच्छा निकल कर आया है, बड़ा निकल कर आया है। और ये जो फ्लावर्स हैं ये लंबे समय तक होल्ड भी करते हैं। साथ के साथ बहुत सी जो मल्टीपल बर्ड्स हैं, जो कलियाँ हैं, वो भी बनना स्टार्ट हुई हैं। ये केवल एक पौधे पर नहीं, सभी पौधे पर अगर आपको दिखाऊँ, सभी के सभी प्लांट्स में सेम जो कह सकता हूँ कि जो ग्रोथ है वो निकल कर आई है। ये देखिए, ये मेरा आबरा का डाबरा गुलाब है जिसको टाइगर रोज़ भी बोलते हैं। देखिए सभी ब्रांचेस में आपको जो कलियाँ हैं वो बनती हुई दिखाई देंगी। बहुतों में बन चुकी हैं, बहुतों में बिल्कुल बनने को रेडी हैं। इधर की साइड में भी दिखाऊं तो ये देखिए, ये मेरे दूसरे गुलाब के पौधे हैं। इन पर अभी जो है वो सूरज की रोशनी पड़ना स्टार्ट नहीं हुई। डायरेक्शन जैसे ही थोड़ी सी सन की चेंज होगी वैसे वैसे इनके ऊपर भी जो सनलाइट है वो गिरना स्टार्ट हो जाएगी। ये मेरा बेल गुलाब है जिसको लता गुलाब या लता बेल गुलाब बोलते हैं, क्लाइंबिंग रोज़ बोलते हैं। ये वो वाला गुलाब का पौधा है और मैंने आपके साथ इसकी जो वीडियो है वो शेयर भी की थी। तो फर्टिलाइज़र की बात करूं, इस मौसम में जो फर्टिलाइज़र देना पड़ता है वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ 2 बार शेयर भी किया है। जो फर्टिलाइज़र इनमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है, बहुत इफेक्टिव रहता है। ये देखिए सभी पौधों में जो फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट है वो इस तरह से आया है। पत्तियों का साइज़ देखिए, पत्तियों की ग्रोथ देखिए और कलियाँ देखिए। फर्टिलाइज़र जो मैंने फीड किया इसके अंदर सबसे नंबर 1 पर था ऑर्गेनिक मन्योर, जिसके अंदर वर्मी कंपोस्ट, काउडंग या जो भी आपके पास ऑर्गेनिक मन्योर रहती है वो अप्लाई किया गया, लगभग 100 ग्राम के आसपास सभी प्लांट्स में। नंबर 2 पर जो अप्लाई किया वो था डीएपी के कुछ एक दाने गमले के साइज़ के अकॉर्डिंग। अगर आपका गमला 8-10 इंच का है तो 15 से 20 दाने। और नंबर 3 पर मस्टर्ड केक या सरसों की खली। तो इन तीनों चीज़ों का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन निकल कर आया है। पौधों ने अपनी नई ब्रांचेस, नई फ्लावरिंग के साथ साथ जो मल्टीपल शूट्स हैं या फिर जो बेजल शूट्स हैं वो भी डेवलप करना स्टार्ट की। तो उन वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑलरेडी मैं अपने पौधों पर वो फर्टिलाइज़र अप्लाई कर चुका हूँ। जिन्होंने वो फर्टिलाइज़र अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप अभी भी सही समय है, उन पौधों को वो फर्टिलाइज़र अप्लाई कीजिएगा। अब इस वीडियो को शेयर करने का एक जो और मेन पर्पस है वो ये है, इस मौसम में जिसकी मैं बात कर रहा था कि स्प्रे कौन सा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी स्प्रे रहता है, अगर आप इस प्लांट में नोटिस कीजिएगा, ये देखिए कुछ पत्तियों का जो कलर है वो फेडेड है, इस तरह से कुछ फेड सा कलर निकल कर आया। लेकिन इसी की दूसरी पत्तियां ये देखिए बहुत हेल्दी सी दिखाई देंगी। तो बिल्कुल स्वस्थ हैं अगर इस साइड की पत्तियों की बात करूं, लेकिन यहाँ पर जो लीव्स हैं वो बिल्कुल फेडेड हैं। अगर आपके पौधे में भी ऐसा कुछ साइन दिखाई देता है तो आप तुरंत समझ जाइए, इन पत्तियों के बैक साइड में अगर आप नोटिस कीजिएगा तो इन लीव्स के बैक साइड में आपको माइट्स का अटैक दिखाई देगा, रेड माइट्स का। ये जो रेड माइट्स रहती हैं दोस्तों इस मौसम में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और सभी पौधों में बहुत अटैक करती हैं, लेकिन गुलाब के पौधों में ख़ास तौर पर।
तो सबसे जो पहला काम करना है, आपने कोशिश करना है इस तरह से रेड माइट्स को दूर भगाने के लिए। देखिए यहाँ पर आपको माइट्स जो है वो लीव के बैक साइड में दिखाई भी देंगी। ये धीरे धीरे पौधों पर एक जाला सा बना लेते हैं और जो सनलाइट है जिससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो प्लांट्स कंप्लीट करते हैं उसको क्रॉस नहीं होने देते। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए इन सभी को आप रिमूव कर दीजिए, इन लीव्स को रिमूव कर दीजिए। अगर आपके प्लांट में ऐसे कुछ पत्तियाँ कम क्वांटिटी में हैं तो इससे पहले कि ये ज़्यादा क्वांटिटी में होने लगे, इन सभी पत्तियों को रिमूव कर दीजिए। और ऐसे प्लांट को आप दूसरे सभी पौधों से, जैसे अगर आप ये वाला प्लांट देखेंगे तो इसके पास में मेरा दूसरा पौधा भी है, ये स्टैंडर्ड रोज़ भी इसके पास में है। तो यहाँ से यहाँ तक इनको जाने में कोई बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। तो इसलिए इन दूसरे पौधों से इस प्लांट को जो है वो अलग करना, इसको दूर करना बिल्कुल सही प्रोसेस रहता है। ये देखिए मेरे ऑलरेडी इस स्टैंडर्ड रोज़ में भी कुछ एक लीव्स की बैक साइड में मैंने नोटिस किया इस तरह से जाला जाला जो है ये बनना स्टार्ट हो चुके हैं और इस पर भी इसका जो अटैक है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से सुबह के समय जब आप पौधों को नहलाते हैं, आप कोशिश कीजिए पत्तियों की बैक साइड में भी अच्छे से जो पानी का स्प्रे है वो कर दीजिए। इससे भी जो ये माइट्स हैं, रेड माइट्स हैं, काफ़ी हद तक ये दूर भाग जाती है। अब बात करते हैं, अगर आपके पौधे में बहुत ज़्यादा अटैक हो चुका है तो कौन सी ऐसा जो इंसेक्टिसाइड है उसका स्प्रे करें और कौन सा घरेलू मेथड है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं जिससे पौधों की पत्तियां बिल्कुल हेल्दी रहेंगी। प्लांट्स में से जो भी ये इंसेक्ट रहते हैं, जो भी एफिड्स रहते हैं या माइट्स रहते हैं, ये सभी के सभी दूर भागने लगेंगे। देखिए पौधों से अगर आप घरेलू तरीके की बात करूं तो इस तरह से आप माइट्स का या एफिड्स का छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सिंपल मैंने टैप वाटर लिया है, 1 लीटर जो पानी है वो लिया है। अब घरेलू मेथड के अकॉर्डिंग इस तरह से देखिए इस पानी के अंदर हमें जो मिक्स करना है, ये देखिए ये सिट्रस पील हैं, जो नींबू के छिलके रहते हैं। अगर आपके पास नींबू के छिलके ना हो, आप संतरे के छिलके, ऑरेंज पील्स, जो भी आपके पास सिट्रस जो पील्स हैं, फ्रूट्स के जो पील्स रहते हैं उसको यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर इसको लगभग 8-10 दिन पहले मैंने इसको इस तरह से पानी की बोतल में डाल दिया था। तो कुछ एक नींबू के छिलके ले लीजिए। उसके बाद जब ये इस तरह से इसका जो कलर है वो निकल कर आए तो इस सिट्रस पील का आप इस्तेमाल कीजिए। इसके इस तरह से ये 2 से 3 जो ये ढक्कन रहते हैं इस तरह से लगा लीजिए कि 10 या 15 ml। तो 1 लीटर पानी में इसको मैं 10 से 15 ml जो है वो डाल दूंगा इस तरह से। तो इसका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस खट्टेपन से जो ये एफिड्स हैं या माइट्स हैं ये सभी के सभी दूर भागते हैं। साथ के साथ साथ दूसरा जो मैं यहाँ पर इसके अंदर मिक्स करने वाला हूँ वो इस तरह से, ये देखिए ये ऑर्गेनिक सीवीड है। सीवीड की भी जो स्मेल रहती है वो सभी तरह के इंसेक्ट या पेस्ट को जो है वो दूर भगाती है। तो ऑर्गेनिक सीवीड का यहाँ पर लगभग 5 ml के आसपास, तो इसी के अंदर जो है वो मैं मिक्स कर दूँगा। तो इस तरह से करने के बाद आपको अच्छे से जो ये पानी है इसको हिला लेना है, इसको मिक्स कर लेना है ताकि ये जो पौधे हैं ये इसका जो स्प्रे है वो इनको बेनिफिट मिल पाए। तो बोतल को एयर टाइट अच्छे से बंद कर लीजिए, जो भी आपके पास स्प्रे बोतल रहे। अच्छे से इसको शेक करना है, मिक्स करना है बहुत बढ़िया से। उसके बाद सभी प्लांट्स की पत्तियों के नीचे की साइड में जो भी आपके पौधों में इस तरह से जो दिखाई दे रहा है आपको ये पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे, तो इसके नीचे की साइड में इसके टॉप पर इस तरह से पूरे पौधे को अच्छे से आपको नहला देना है। तो ये काम इस मौसम में बहुत ज़रूरी रहता है। ऐसा करने से पौधों पर आप नोटिस कीजिएगा धीरे धीरे आपके जो ये भी माइट्स का अटैक रहता है ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। पौधे जो हैं वो हेल्दी से, स्वस्थ से दिखाई देंगे। अगर आप चाहें तो केमिकल की बात करूं तो केमिकल के तौर पर आप इन पौधों पर सुपर सोनाटा, ओबिरोन या फिर जैसे मैंने बहुत बार दिखाया आपको हिटसेल, इस तरह से ये देखिए ये हिटसेल रहती है। अगर आपके पास आपके एरिया में हिटसेल आपको ना मिले या ऑनलाइन ना मिले या ओमाइट्स भी इस तरह से ही रहती है, मैं ओमाइट्स का भी बहुत यूज़ करता था, रेगुलर यूज़ करता था, ओमाइट्स ना मिले तो आपको क्या करना है, केवल आपको इसका जो सॉल्ट रहता है उसको नोट डाउन करना है। इस तरह से प्रोफोनोज और साइपरमेथ्रिन। तो इस तरह से आप इस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। इसका केवल 2 ml 1 लीटर पानी में जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व कीजिए। फिर सभी प्लांट्स की पत्तियों को अच्छे से बढ़िया से शॉवर कीजिए।
तो ये काम आपको हर 3 से 5 दिन में कर देना, जब तक सभी के सभी जो माइट्स हैं वो आपके पौधे से दूर ना भाग जाएं। तो ऐसा करने से धीरे धीरे आपके जो पौधे हैं वो स्वस्थ रहने लगेंगे। और फिर से वीडियो को एंड करने से पहले आपको बता दूं, जिन्होंने फर्टिलाइज़र का वीडियो नहीं देखा अभी तक, तो फर्टिलाइज़र के वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मार्च अप्रैल के मौसम में पौधों को ये जो फर्टिलाइज़र है ये ज़रूर फीड कीजिएगा। रिज़ल्ट कुछ इसी तरह से मिलेगा, सभी पौधों में बहुत हेल्दी नई ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो बस दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, और वीडियो को एंड करते हैं बहुत खूबसूरत से ये स्टैंडर्ड रोज़ के प्लांट के साथ। इसमें जो ये रेड लीव्स हैं ये बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। और ये देखिए, ये मैंने सभी के सभी अपने जो अडेनियम है ऑलमोस्ट रिपोर्ट कर दिए। केवल 2-3 अडेनियम जो हैं वो रिपोर्टिंग के लिए पेंडिंग रह चुकी हैं। सभी जो वर्क है ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। तो बस दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।